अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है और अपने फीडबैक से मेरे को ज़रूर आगाह करना है। आज चौथा दिन है, सख्त बुखार है, नोज़ी बंद हो गई, अब तो बल्कि आंखें भी सूज चुकी हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा, अन्ना खड़कन्ना हो चुका हूँ मैं। लेकिन वीलॉग करना चाहता हूँ चंद बड़ी दिलचस्प चीज़ों पर, मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ों के ऊपर। वो इंटरेस्टिंग चीज़ें क्या हैं? वैसे बाय द वे ये आपको बताना चाहता हूँ कि 1 साल हो चुका है, मुझे यूट्यूब ने बताया कि जी आपके चैनल को क्रिएट हुए हुए 1 साल आज हो गया। मेरा ख्याल है चंद दिन बाद पहली वीडियो मैंने डाली थी, लेकिन क्रिएट मैंने आज के दिन किया था। मुझे सुबह वो नोटिफिकेशन आया कि जी साल भर का हुआ, मुस्कुराने लगा। तो मैंने कहा चलो जी, वेरी नाइस। उन्होंने कहा तो हम 1 साल पुराने हो चुके हैं जनाबे वाला, और हम बड़े ज़बरदस्त हो चुके हैं 1 साल में। 44,000 स्ट्रॉन्ग, 44.5K बड़ी बात है मेरे लिए 1 साल में, क्योंकि मैं बिल्कुल टीवी का फेस नहीं था, कभी भी नहीं रहा, कभी मुझे शौक ही नहीं था। बल्कि मेरी पहली वीडियो जो थी वो मैंने यही की थी कि अरशद साहब जिंदा थे, तो ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई है, तो धक्के तो हम बाद में खा रहे हैं। अच्छा जी, बात करेंगे आज इमरान खान से मुलाकात सीएम केपीके की एक बार फिर नहीं करवाई गई। सीएम केपीके का कहना है 11 मरतबा मैं आ चुका हूं, मेरी मुलाकात नहीं होने देते। साथ साथ सिकंदर सुल्तान राजे की फुर्तियां, इतनी शदीद फुर्ती निकली सिकंदर सुल्तान राजा साहब की। तैयार बैठे हुए थे राय साहब, और उन्होंने फौरन से पहले नोटिस ले लिया है जनाब कि ये सीएम केपीके साहब जो है ये ऐसे पहुंचे, ये वैसे पहुंचे। एहसन इकबाल साहब की सफाइयां और मरीम नवाज की नई मम्मी पे भी बात करेंगे हम थोड़ी सी। साथ साथ बात करूंगा एंड में जो 4 जजेस ने पिटिशन फाइल की, बड़े इंटरेस्टिंग सवालात हैं उसमें कुछ, और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आखिर क्यों फाइल की गई। सबसे पहले तो जनाब सीएम केपीके साहब आज फिर पहुंचे। अब सीएम केपीके साहब बड़ी सख्त गुफ्तगू कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली करते चले जा रहे हैं, कंफ्यूज हैं जो मुखालिफिन है। आज भी एक टाउट साफ़ी ने उनसे सवाल किया कि सर केपीके अलहदगी का ऐलान करने वाला है। सारे टाउट साफ़ियों को ये टास्क दिया गया था, क्योंकि उनका सवाल का जो क्लिप था उस पर ट्विटर पे सारे टाउट सहाफ़ी आके कमेंट करें। मैं बहुत ज़्यादा देख नहीं सका, बिकॉज मैं अन्ना हुआ हूँ थोड़ा सा, तो फोकस नहीं किया जा रहा था। लेकिन फिर भी अपन ने थोड़ी अपनी आंखों की जो है ना शुआएं छोड़ी। उसके ऊपर हमें पता चला कि इससे टाउट साफ़ियों को टारगेट दिया था कि आप इससे जाके बार बार ये सवाल पूछें, इसको बॉक डाउन करें। लेकिन बड़ा अच्छा हैंडल किया सीएम केपीके साहब ने। एक बार फिर आइन और कानून का मजाक बनाया गया, आइन और कानून की बत्ती बना के पकड़ा दी गई कि ये ले जनाब SHO साहब सीएम का हाथ पकड़े आके बता रहे हैं कि जी मैं बड़ा हम हूँ यम, और मैं बड़ा हेम क्रीम खाता हूँ, और मैं पता नहीं क्या हूँ, और मैंने पता नहीं क्या क्या किया हुआ है। दूसरी जानिब सिकंदर सुल्तान राजा साहब जनाबे वाला वो गुस्सेनाक हो गए, बड़े सख्त किस्म के। सिकंदर सुल्तान राजा साहब एक बहुत वैशी आदमी हैं, बड़े जज्बाती आदमी हैं। उन्होंने वैशी होने के बाद रात कल सुहेल अफरीदी ने जो कहा था कि इसने मैंडेट चोरी किया तो फिर तुम एक दिन नहीं देख सकोगे, तो वो उन्होंने नोटिस ले लिया। उन्होंने कहा डराया धमकाया। साथ ही उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्लासिक काम किया, उन्होंने अबू को बुला लिया। उन्होंने कहा जी फौज तैनात कर दिया, हरीपुर में बड़ा हसास है इलाका है, सुहेल अफरीदी ने यह कर दिया है। सुहेल अफरीदी जाती उसके लिए पेश आए। ये सीएम केपीके को ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे वो घर का मुलाजिम होता है, जैसे छोटा होता है। सीएम केपीके गंडापुर साहब ने भी इज्जत खैर कम करवाई थी सीएम केपीके के ओहदे की, तो सुहेल अफरीदी साहब को चाहिए कि कोई थोड़ी सी मेहनत कर ले, ताकि ज़रा सीएम केपीके की थोड़ी इज्जत बरकरार हो जाए। वैसे घाटी लग रही है, मैनू माजरत दे नाल, माइंड ना करें आप। दिन ब दिन उस ओहदे की इज्जत कम से कम होती चली जा रही है। तो सिकंदर सुल्तान राजा साहब से तो उम्मीद थी कि वो ऐसा ही काम करेंगे, इसके अलावा वो कुछ कर नहीं सकते। जितना उनका ज़ेन था उस हिसाब से सीएम के भी कह रहा हूँ, वो सिकंदर सुल्तान राजा ने वो काम कर दिया। उनको जो ऑर्डर आता है वो कर देते हैं, उनकी खूबी है ये। वैसे वो फ़ोन पे एंकरों को फ़ोन करते हैं और लंबे लंबे भाषण देते हैं कि जनाब ये ऐसे है, ये ऐसे है, मैं बड़ा अच्छा हूँ, मैं तो किसी से डरता नहीं हूँ। मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ, उन्होंने 2 साफियों को बुला के अपने कमरे में बिठाया, चाय भी पिलाई, और उन्होंने कहा करते हैं एस्टेब्लिशमेंट में फ़ोन जी, मैं तो इनको फ़ोन नहीं उठाता, डर के मारे मुझे फ़ोन नहीं करते, मैं नहीं करता कोई ऐसा काम। पता चला बाद में मैं उन्होंने पूछा, मैं चेक करना सी बाबे का पैम्पर तो नहीं लीक हो गया बाद में। खैर जनाब, मेन टॉपिक पे आते हैं ज़रा अपने जजेस की पिटिशन। हमारे प्यारे जजेस ने एक इस्लामाबाद में हाई कोर्ट में पिटिशन फाइल की है। इस पर कुछ कानूनी सवाल है, मैं आपको पढ़ के सुना दी, बड़ा इंटरेस्टिंग, आपको मजा आएगा सुन के। उन्होंने कहा जी 27वीं तरमीम कानून की ड्यू प्रोसेस और इक्वल प्रोटेक्शन की शिकों की खिलाफ वर्जी की गई है। क्या आइन की अदलिया के जैदी आइन के बुनियादी ढांचे का हिस्सा है जिसे पार्लियामेंट तब्दील नहीं कर सकता? ये सवाल उन्होंने रेज किया। क्या फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस की तैनाती गैर आइनी है? क्या FCC के पहले जजेस की तैनाती गैर आइनी है? क्या तरमीम ने अदलिया की आइनी तकर्री में बालादस्ती खत्म कर दी है?
क्या जुडिशल कमीशन पाकिस्तान के इंतखाबी अमल ने मेरिट के बजाय इंतखाबी और सियासी कंट्रोल का रास्ता खोला है? क्या मौजूदा जजेस की सर्विस के हालात उनके हक में नुकसानदेह तौर पर बदल चुके हैं, यानी कि उनके नुकसान में बदल गए? क्या आर्टिकल 200 के तहत बगैर रजामंदी की जजेस की मुंतकली अदलिया की आज़ादी की खिलाफ वर्जी है? क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जरिए गैर मुतई जजेस के खिलाफ कार्रवाइयाँ ड्यू प्रोसेस की खिलाफ वर्जी है? मैं आपको बहुत सिंप्लीफाई करके 20 जो उन्होंने उठाए वो बता रहा हूँ। क्या 27वीं तरमीम ने आईनी ढांचे के बुनियादी असूलों की खिलाफ वर्जी की है? बहुत पॉइंट नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक पॉइंट नंबर 2 भी था जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट था। उसके बाद 11 नंबर, क्या तरमीम अदलिया को एग्जीक्यूटिव के मातहत बनाती है? क्या तरमीम अदलिया की आज़ादी के हवाले से मौजूद अदालती नज़रियात की खिलाफ वर्जी करती है? क्या FCC के जजेस की तैनाती का अमल गैर शफाफ या बदनीति में मबनी है? क्या तरमीम का मकसद इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस को मुंतकिल करना या हटाना था? क्या तरमीम से मौजूदा ICA केसेस गैर मौसर हो जाएंगे? क्या तरमीम जजेस की मुंतकिली के हवाले से साबका अदालती फैसलों की खिलाफ वर्जी करती है? क्या बगैर रजामंदी के जजेस की मुंतकिली इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस के खिलाफ मुकदमात को मुतासर करती है? क्या 27वीं तरमीम अदलिया की ताकत कम करने और कोर्ट पैकिंग की कड़ी है? क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कोड ऑफ कंडक्ट 2025 जारी करना, जिसमें कुछ अरकान कानूनी चैलेंज के तहत गैर आईनी है? क्या कोड ऑफ कंडक्ट 2025 के मुताबिक जजेस के इख्तियारात में नाजायज़ हद तक पाबंदियाँ लगाएंगी? ये उन्होंने कुछ सवालात रेज किए हैं। ये डायरेक्ट इफेक्टिव हैं 27वीं तरमीम के 4 जजेस। अब बहुत सारे लोग जो ये बार बार सवाल कर रहे थे कि ये जजेस क्यों आए हैं सुप्रीम कोर्ट, क्यों आए हैं सुप्रीम कोर्ट, मैं ज़रा आगे कुछ एक्सप्लेन करता हूँ इस तरमीम के साथ। कानूनी जवाज़ और सुप्रीम कोर्ट में फाइल क्यों किया? अदलिया की आज़ादी और बुनियादी ढांचे में जजेस का मौक़िफ़ है कि अदलिया की आज़ादी ना सिर्फ जजेस का हक है बल्कि शहरियों का बुनियादी हक है। अगर अदलिया एग्जीक्यूटिव के ताबे हो जाएगी तो शहरियों का ये बुनियादी हक ख़त्म हो जाता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट वो फोरम है जहाँ पर ये फाइल होनी चाहिए। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का तजाद है, ये मफादात का टकराव है वहाँ पर। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के जजेस अपनी तानीयाती और इख्तियारात 27वीं आईनी तरमीम से हासिल किए हैं। अगर हम उसी तरमीम को ये चैलेंज करेंगे तो तैनाती और इख्तियार की वो जांच को खुद तो कर नहीं सकते। दे कैनॉट बी देयर ओन कॉज। ठीक है, तो आर्टिकल 187 के तहत सुप्रीम कोर्ट को ये इख्तियार भी हासिल है कि वो आइन की तशरीह कर सके और किसी भी कानून को आइनी या गैर आइनी मुनासिब कर सके। इस पर हवाला मैं आपको बताता हूँ। PLD 1963 सुप्रीम कोर्ट 486 केस असमा जिलानी केस जो है के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट खुद फैसला करती है कि उसके पास दायरा इख्तियार है कि नहीं। अपने दायरा इख्तियार का वो खुद फैसला करेगा, नज़ीरें मौजूद हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि इस तरमीम में कहा गया कि जी देखिए वो किसी नज़ीर को मानने के पाबंद नहीं है। जी जजिस ने दलील ये भी दी है कि अदलिया की आज़ादी अवाम के बुनियादी हकूक़ की ज़मानत है। सुप्रीम कोर्ट शहरियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुनासिब फोरम है। मौजूदा मुकदमात तो उन्होंने वो आगे किया। सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिजेक्ट किया, एंटरटेन नहीं किया। इस पिटीशन को रजिस्ट्रार ने कहा मैं हम ले ही नहीं सकते। इससे एक तो सुप्रीम कोर्ट की हद तक कम से कम याहिया अफरीदी, जस्टिस घोड़ापाल साहब जो है वो तो शामिल है इस सारी वारदात में। ये क्लियर हो गया, बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया। वो तरमीम के अंदर तरमीम करा के सुप्रीम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का टाइटल लेके, तनख्वाह शनख्वाह लेके वो खुश बैठे हैं। इसके अलावा उन्होंने कुछ करना नहीं, ये साबिल होगा। लेकिन जनाबे वाला जो इनहेरेंट जुरिस्डिक्शन है ना वो सुप्रीम कोर्ट की बनती है, वो FCC की नहीं बनती है। जजेस FCC में फ़ाइल नहीं कर सकते। 20 सवालात आपने सुने, बहुत इंटरेस्टिंग है। इस 20 सवालात में इस्टेब्लिशमेंट के अदलिया को कंट्रोल करने की सारी वारदात नज़र आती है। इन्हीं 20 सवालात में जजेस की मिली भगत नज़र आती है। ये जजेस ने जो एक यहाँ पर बताया है, इस पूरी पटिशन में जो वाक़यात दर्ज किए उससे ये पता चलता है कि ये मिली भगत के साथ अदलिया को दफन किया जा रहा है। और ये भी हमें पता है कि सारा बुग़्ज़ इमरान ख़ान में किया जा रहा है। इमरान ख़ान से जितना कोई ये लोग डरते हैं, जितना कोई घबराते हैं, कुछ समझ नहीं आ रही मुझे कि ये कहाँ जाएंगे आखिर में। इनको इस दुनिया में तो सुकून नहीं मिलेगा, ऊपर जाएंगे उत्थे भी इमरान खान को टक्कर के फिर की करेंगे। आखिर में जाते जाते अज़मा बुखारी साहिबा ने हैरान कुन इंकशाफ किया। उन्होंने बताया कि जी मैडम मरीम नवाज़ को मैंने कहा जी मैडम आप कुछ खाती ही नहीं है, आप सिर्फ चाय और कॉफ़ी पर जिंदा है। मैडम प्लीज़, नो मैडम आई बेग ऑफ यू, मैडम प्लीज़ ईट समथिंग। मैडम ने कहा तुम मेरी मामा बन जाओ। तो उज़मा बुखारी ने कहा मुझे ऐसा कुछ करना ही पड़ेगा। मैं अभी उज़मा बुखारी अवाम को बेवकूफ़ समझती है, मेरे माथे में अमर क्या लिखा हुआ है मुझे बताएं कि मैडम कुछ खाती कोई नहीं। अद्धा मुल्क खैर फैमिली खाते कुछ नहीं, लेकिन खैर छोड़े इसको। मैडम जो टीन के ग्लास टीन टप्पर लेके फिरती है, शो होती है, ये अपने आप को चेंज से लिंक करने के लिए ना फजूल किस्म का मग्गा पकड़ के आ जाती है। मैडम को
आइडिया नहीं है मैडम की पॉलिटिक्स 80 की दहाई की है, मैडम जिंदा है 2025 में। जेन जी की बात करते हैं, जेन अल्फा आगे तैयार हो रही है, वो जेन सी से भी ज़्यादा शातिर है, वो बचपन से ही उनको सारी चीज़ें वो पता है जो आपको मैडम को 30 साल की उम्र में पता होंगी, वो उनको 10 साल की उम्र में पता है। तो उस्मा बुखारी साहब भाई क्यों ये कोई बेवकूफ़ी को मानेगा, मैडम कुछ खाती नहीं, क्यों नहीं खाती जी मैडम? छिक छिक के मैडम खाती होंगी, बोटे पाड़ती होंगी, चपली कबाब छिकती होंगी बैठ के, कुंडे गोश्त खाती होंगी मैडम। मैडम कुछ खाती नहीं है, मैडम को मैदे की तजाबियत है, मैं क्यों नहीं खाती मैडम? ये वो ना पुराने ज़माने की माएँ बताती होती, हाय मेरी एक मामी हुआ करती थी, उसका पुत्र एंडा मोटा, उसके यहाँ पर ना डबल चिन्ह है, हाय खांदा ही कुछ नहीं, खांदा ही कुछ नहीं, तो कह के मर गई, दूध पी ला पुत्र। फिर उसके बाद वो कहती थी चलो जी वास्ते मिल्क शेक बनाओ, मिल्क शेक का इतना बड़ा मक्का बनता था उसके लिए, कहते थे मलाई पाओ, वो बेचारा खुद मलाई बन चुका, तो कहती बड़ा कमजोर है, खाता कुछ नहीं, ऐसी हरकतें ये जो इस तरह ना है ना, ये वो एवं हरास डालने के लिए दूसरे को, है कितना काम करती है कुछ खाती, क्यों नहीं खाती भाई, चलती फिरती है, खाती होगी सारी बात। कॉफ़ी मैं मामा बन जाऊँ, वो कोई पता नहीं, कल उसमें बुखारी साहब पैम्पर लेके पहुंची उनके जी, मैं मामा आ गई, मरीम की मामा मैं ही बनूंगी, अब मैं मार मार के इसको खिलाया करूँगी, वीडियो भी जारी कर दे एक। भी ना लोगों को बेवकूफ़ बनाया करें, आपकी मेहरबानी है। पहले ही बड़ी फुद्दू आवाम है पाकिस्तान में, ऊपर से आप हमारे लिए एक्स्ट्रा आ गई है कि जी मरीम नवाज कुछ खाती नहीं है, कुछ नहीं खाती जी, कुछ नहीं खाती है, पागल है हम हमारे मुंह पे क्या लिखा हुआ, मेरी आंखों में क्या है ये, बट देखिए मेरी आंखों में क्या है, हमारी आंखों में सूर के बाल गिरे हुए हैं, हमें समझ नहीं आता, हमारे दिमाग में जंग लगा हुआ है, हमें कुछ नहीं पता दुनिया में, खाती नहीं चेक करो की खाता हो है, होश ठिकाने लग जाएंगे ताड़े। अरे आप अभी चापलूसी की भी कोई हद होती है ना, इतनी चापलूसी करने की क्या जरूरत है, लग गई वजीर मौजे मारे यार, आप हर टाइम चापलूसी, हर टाइम अगला पॉलिश लेके, वो बड़ा पॉलिश का डब्बा पकड़ा हुआ, पीछे छोटे ने छोटा पॉलिश का डब्बा, उसके पीछे छोटे ने छोटा, उसके पीछे टाकी लेके एक बंदा खड़ा हुआ है, क्या जरूरत है करने की? मेंटेन योर डिग्निटी ब्रो, मेंटेन योर डिग्निटी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, मुझे दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज।